ठीक है, आग लगा देंगे आज की क्लास में। प्रॉफिट लॉस एक लंबा टॉपिक है और लंबी प्रैक्टिस इसकी चल रही है, क्योंकि ये तय है कि एक या दो सवाल इस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल आप सबके सामने, और ये बड़ा वाहियात सा सवाल CHSL में पूछा गया था। देखने में ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, जबकि सवाल के अंदर कुछ था नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बैक टू बैक सारे सवाल दे चुका हूँ PDF में। जिन लोगों को नहीं पता चला है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। मैंने हर जगह PDF शेयर करा दी थी कि मैं ये सवाल डिस्कस करूंगा, तो मैं बैक टू बैक सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा कुछ भी फालतू नहीं बोलेगा। अब मैंने 115.20 रुपए का टोटल निवेश किया है। 115.20 पैसे का टोटल निवेश किया है। मैंने उसमें से 50 संतरे 70 पैसे, इस सवाल में पहले वाले सवाल में करेक्शन है। मैं आपको बता दूं, आपको जो फाइल मिली होगी उस पहले वाले सवाल में करेक्शन है। बहन 15.20 पैसे हो गए। अब उसने 50 संतरे 70 पैसे पे बेचे हैं। अब कोई 50 संतरे अगर 70 पैसे पे बेचेगा तो 50 गुणा 0.7 यानी 35 रुपए के बेचेंगे। रुपए बना लिए। और बाकी के बचे हुए संतरे 46.20 में बेचे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, छोटी सी बात, कि जो आपको फाइल मिली थी उसमें 47.20 पर संतरा था, वो गलती है। पर संतरा नहीं था, बचे हुए सारे संतरे 46 में बेचे थे। ठीक है, तो अब आप देखो जी, ये 46.20 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो देखो डायरेक्ट 23 पंजे 115। पहले तो आप इस 20 से 20 काट लो। 23 पंजे 115 होता है और 23 दूनी 46, तो सीधे 92 बचेगा। 92 बचेगा कि नहीं? नहीं, 23 पंजे था और 23 दूनी था, 23 थी 69 बचेगा। 69 में से 5 7 35 और घटेगा। 35 और घटेगा तो कितना रह गया? 34 रुपए। तो 34 रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है क्योंकि हमारे पास पैसा कमाया है और हमने लगाया ज्यादा था, तो 34 रुपए की हानि हुई है भाई। यही उत्तर है, यही उत्तर है दोस्त। पहला सवाल बड़ा ही आसान था। जिन लोगों को PDF नहीं मिली, लोग कह रहे हैं कहां है PDF। मैडम डलवाई थी आपने या नहीं? तो उन्होंने कहा कि डाल दी हमने। आप लोगों को PDF मिली है? जरा बच्चे बताना कुछ, कि कुछ को मिल रही है और कुछ को नहीं मिल रही। तो ये तुम लोगों को PDF मिली है भाई सबको? ये उत्तर है दोस्त। पहला सवाल बड़ा ही आसान था। आज तो स्मार्ट लग रहे हो सर जी, थैंक यू भाई। चलो, ये सवाल था कि एक ही चिन्हित कीमत इसकी लागत मूल्य से 1600 रुपए अधिक है। तो मैंने कहा ये CP है और इससे MP 1600 रुपए ज्यादा है। अब आपको अगर नहीं मिली है तो आप सॉल्यूशन देख लो घर पे, पहले खुद करना सवाल वीडियो देख के, और फिर सॉल्यूशन देखना बाद में। बट आज आपको मैं सवाल करने का वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने PDF पहले ही दे दी थी। लोग लिख रहे हैं सर मिली है PDF, मिली है मिली है मिली है। काफी लोग लिख रहे हैं मिली है, काफी लोग लिख रहे हैं नहीं मिली। पूछना आप इनको क्यों नहीं मिली। अब आपने कहा कि जब A पर छूट 600 रुपए है, जब A पर छूट 600 रुपए है तो 25% का लाभ होता है। ध्यान से सुनना बेटा, A पर छूट अगर 600 रुपए है, ये 600 मैंने माइनस किया, तो लाभ 25% है। ये बेटा SP है। कोरिया का बच्चा बता देगा, अगर ये गैप 600 का है, टोटल गैप 1600 का है, तो ये गैप 1000 का रहा होगा, यानी 25% की वैल्यू 1000 रही होगी बेटा। अब इसने कहा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए A को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। तो बेटा आपसे 130% की वैल्यू पूछ रहा है। 30% लाभ का मतलब क्या है? आपसे 130% की वैल्यू पूछ रहा है। पूछ रहा है नहीं पूछ रहा? मेरी चप अगर 25% की वैल्यू 1000 है, 25 चौका 100, तो 130% की 13 चौका 52, 5200 हो जाएगी। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बता देना, किसी को भी कोई डाउट है तो बता देना। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। डेड बॉडी को भी इजाजत है उत्तर बताने की।
ऐप पे मिला है पीडीएफ, ग्रुप में नहीं मिला। ग्रुप में आपको डाल देना चाहिए था बिक्की, आपको इतने बड़े वीआईपी तो नहीं है कि जो आप ग्रुप में पीडीएफ नहीं डाल सकते थे जब आपको ऐप पे मिला था। तो अगला सवाल बड़ा ही प्यारा और नगीना था, आपने ऐसा सवाल किया है, मगर आपने ऐसा नहीं किया जहां पे बिक्री मूल्य का अनुपात हो 3:8 का, आपने ऐसा किया है जहां पे बिक्री मूल्य इक्वल है बेटा। ठीक है, देखो माल की बिक्री की कीमत के बीच का अंतर बताना है। अगर दो सेल्समैन, एक 12.5% का लाभ सीपी पे कमाता है और दूसरा लागत मूल्य पे कमाता है, तो 12.5% का मतलब कोरिया का बच्चा भी जानता है 1/8 होता है। अगर मैं पहले दुकानदार की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 8 रुपए का सामान अपना 9 में बेचता है। आपने कहा कि जो इनके एसपी का अनुपात है वो 3:8 है बेटा, है या नहीं? 3:8, यानी 3 की जगह अगर 8 है तो 3 की जगह अगर 9 है तो 8 की जगह 24 होगा। ये दूसरे की एसपी है, दूसरे की एसपी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले वाले केस में प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो आपने कहा 1 रुपए का है। दूसरे वाले केस में प्रॉफिट बेटा इस 24 का होगा कितना? 1/8, क्योंकि इसका 12.5% तो आपने कहा 3 रुपए का है। मैंने कहा भाई दोनों का अंतर कितना है? आपने कहा 2 रुपए का है, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है? दोनों के लाभ के बीच का अंतर 180 रुपए है। अगर दो की वैल्यू 180 है, आपसे पूछ रहा है इनकी एसपी का अंतर, यानी 9 और 24 का अंतर पूछ रहा है। 9 और 24 का अंतर कितना होगा? 15 की वैल्यू पूछ रहा है। 15 की वैल्यू पूछ रहा है। 15 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की 180, 1 की 90, 15 नंबर 135, 1350। देखो ये मेंस की क्लास है, ये प्री की क्लास नहीं है, टॉपर्स बैच की क्लास नहीं है। जो टॉपर्स बैच प्री के लिए होता है, प्री प्लस मेंस, उसकी क्लास नहीं है, फाउंडेशन की क्लास नहीं है। ये स्पेशल मेंस प्रैक्टिस क्लास है। आपको इस लेवल को पकड़ना पड़ेगा, आपको इस लेवल को पकड़ना पड़ेगा। यू हैव टू कैच दिस लेवल। अगर आप इसी साल भंडाफोड़ करना चाहते हो तो, अगर आप इसी साल भंडाफोड़ करना चाहते हो तो ये सवाल आरडब्ल्यू में दिया है, सेम टू सेम सवाल है, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, एक किताब उसके विक्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक पर बेची जाती है। यदि इसे दुकानदार 100 रुपए अधिक में खरीदता और 100 रुपए कम में बेचता तो उसे 14.2/7% की हानि होती। किताब का विक्रय मूल्य बताओ। बड़ा ही गजब है, एक किताब उसके क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक पर बेची जाती है, वो छोड़ दो कैसे बेची जाती है, नहीं गोली मार दो अभी। लेकिन ये कह रहा है यदि इसे 100 रुपए अधिक में खरीदता और 100 रुपए कम में बेचता तो इसे 14.2/7% की हानि होती। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं 14.2/7% की हानि का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 1/7। ये इसका मतलब है 1/7, इसका मतलब है मैंने कहा कि 1/7 की हानि हो रही है, यानी 7 पे 1 की हानि हो रही है। 6 में माल बिक रहा है, 6 में माल बिक रहा है। अच्छा कब बिक रहा है 6 में माल, ये मुझे बता सकते हो आप ना इसको ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए ना, मैं x मान रहा हूं, नहीं तो आप गलती कर दोगे ऐसे। सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कि इसे दुकानदार 100 रुपए अधिक में खरीदता, यानी 100 रुपए अधिक में खरीदा है, पहले 7x - 100 पे खरीदते थे।
पहले हम 7x माइनस 100 पे खरीदते थे, हमने 100 रुपए कम में भी बेचा है इसको, तो हमने पहले हम इसको 6x प्लस 100 में करते थे। ये बात आ रही है समझ? देखो 100 रुपए कम में बेचा है और 100 रुपए ज्यादा में खरीदा था, इसका 100 रुपए ज्यादा करोगे तो 7x आएगा। यानी पहले ये बाद वाली है, मैं इसमें बॉटम टू टॉप चलाऊं, ये बाद में है और ये पहले है। ठीक है, अब आपको पता है कि किताब उसके क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक में बेची जाती थी, यानी कि इन दोनों का जो अंतर था बेटा वो 100 रुपए अधिक था, 100 रुपए अधिक में बेची जाती थी, तो प्लस 100 रुपए कर दिया मैंने इसको और इसके बराबर रख दिया। तो आपने कहा कि अगर आप इसके बराबर रख देते हो प्लस में करके, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो 100 ही आ रही है, और अगर x की वैल्यू 100 आ रही है तो किताब का विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे पहले वाला 100 छक्के 600 और 100 700। अगर आप ये चीज समझ सकते थे, मैंने x मान के सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपसे गलती ना हो, वरना आप समझ सकते थे, बहुत आसानी से समझ सकते थे कि जो अंतर है, क्योंकि आपने इधर 100 रुपए कम किया, अधिक में खरीदा और 100 रुपए कम में बेच दिया, तो जो 7 और 6 एक का अंतर है वो 100 रुपए ही रहेगा। वो कितना रहेगा? वो 100 रुपए रहेगा, क्योंकि पहले ये 100 ज्यादा था, अब ये 100 ने बैलेंस करके 200 का जो अंतर आया वो इधर 100 ज्यादा पहुंच गया, तो मैं बिना x माने भी कह सकता था कि एक की वैल्यू 100 है। सर टेलीग्राम ग्रुप पे देना चाहिए था, पीडीएफ वहां नहीं मिली, बोलो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डलवाने के लिए बोलो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जाता बच्चों को। ये सब ध्यान रखा करो मैडम, आप मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, पता है। देखिए मिट्टू भाई रसगुल्ला 15 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है। एक रसगुल्ला आटे और चीनी के 5:3 के अनुपात में मिलाने से बनता है। चीनी और आटे के मूल्य का प्रति किलोग्राम अनुपात 7 और 3 है। जब उसे 66 से 2/3% का लाभ होता है तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। सर एसपी 600 होगा ना? 600 क्यों होगा? पहले वाला बोल रहा है ना, ये तो पहले वाला। पहले कितना था? 600 में 100 भी जोड़ेगा ना, क्योंकि अब 100 रुपए कम में बेचा है, पहले 100 रुपए ज्यादा में बेचता था, तो 700 ही होगा। आप इसको मान रहे हो, पता है, ये x100 तो आप इसको 600 मानना, हमें तो ये पूछा है ना, ये पूछा है। ऐसी बातें मत करो गंदी गंदी। देखो रसगुल्ला आटे और चीनी से मिलके बनता है। आटा, अच्छा सवाल है ये, और चीनी से मिलकर बनता है रसगुल्ला। आटा और चीनी से मिलकर बनता है, ध्यान से सुनना। आटा और चीनी का मूल्य, तो मैंने ये इनकी क्वांटिटी लिख ली, तो आपने कहा आटा लेते हैं हम 5 और चीनी लेते हैं 3 और 8 किलो रसगुल्ला बना के तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आपने कहा चीनी और आटे के मूल्य का जो अनुपात है, यहाँ पे उल्टा कर दिया मूल्य का अनुपात, तो ये 3 और 7 होगा। 3 और 7 प्राइस है। तो मैं ये कह रहा था कि 5 या 15 रुपए का खर्चा यहाँ आ रहा है, 7 या 21 रुपए का खर्चा यहाँ आ रहा है, 36 में रसगुल्ला बन के तैयार हो रहा है 8 किलो। 8 किलो रसगुल्ला 36 में बनके तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा? आपने कहा जी हो रहा है, लेकिन आप इस पे 66 से ही 2/3% यानी 2/3 का प्रॉफिट कमाओगे। इस पे 2/3 का प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना होगा? 12 दूनी 24 यानी 60 रुपए हो जाएगा। 60 में हम रसगुल्ला बेच रहे हैं 8 किलो। अच्छा 8 किलो रसगुल्ला हम वैसे बेच कितने में रहे? तो 15 थे 120 में बेच रहे हैं 8 किलो रसगुल्ला। कई लोग सोच रहे होंगे 8 किलो कैसे आया? बेटा अगर मैंने 5 किलो आटा लिया है और 3 किलो चीनी ली है तो 8 किलो ही ना रसगुल्ला तैयार होगा। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत तो बनाने में इधर उधर गिर जाएगा, ये फालतू बातें नहीं, ये फालतू बातें नहीं। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर 60 की वैल्यू 120 है तो 15 अट्ठे 120, एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है भाई, एक की वैल्यू 2 आ रही है। अगर एक की वैल्यू 2 आ रही है तो हमने चीनी को 7 रुपए किलो माना है, हमने चीनी को 7 रुपए किलो माना था, यानी चीनी वास्तव में 14 रुपए किलो है। यही आंसर है, यही पूछा है सर, यही पूछा। चीनी का मूल्य बताओ। आटे का पूछता तो 3 दूनी 6 रुपए किलो आ जाता, आटा 6 रुपए किलो आ जाता। आगे बढ़ते हैं।
एक फल विक्रेता 1200 में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं, इसलिए उन्हें फेंक देता है। वह शेष केले को 3.5 रुपए प्रति के हिसाब से बेचता है, तो 396 का लाभ होता है। देखिए, इस सवाल में हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, मैं थोड़ा शिफ्टिंग भी बता रहा हूँ और एलिगेशन भी बता रहा हूँ। और ऐसा सवाल पहले भी आया था। आप सोच रहे हो कि CHSL Tier 1 में आया, उससे पहले ये CGL प्री में भी आया था। तो दोनों बार ये सवाल आया, एक आप करोगे, एक मैं करके बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। आदि भाई ध्यान से करें इस सवाल को। आदि भाई ने एक्चुअली क्या है, छुट्टियां ले रखी हैं, कभी कभी आते हैं कुछ एक सेकंड के लिए। इनका अपना अलग क्रेज है, जलवा है इनका। बट कुछ बच्चे ना बहुत हीरो बनते हैं, मैंने ये तो देखा है। CGL की तैयारी करने में कुछ बच्चे बड़े हीरो बनते हैं। एक महिला है, उनसे हमारी बात चल रही थी, सर मेरे 137 नंबर आ रहे हैं, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा, प्री हो गया? हो गया। मैंने कहा यार आपका प्री कैसे हो गया, आपके तो 37.5 थे। अरे सर वो मैंने दोबारा चेक किए कैलकुलेट मार्क्स, तो मेरे 147 थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 153-54 हो गए। मैंने कहा ठीक है यार, हो गए होंगे 153। मैंने कहा आपको कैसे पता चल रहा नॉर्मलाइजेशन? कह रहे वो पता नहीं कोई ऐप बताई, उससे पता चल रहा है नॉर्मलाइजेशन इसको। ठीक है फिर तो। फिर मैंने उनका नाम खुद लिस्ट में चेक किया, तो ओबीसी कैटेगरी थी उनकी। ओबीसी में तो हो ही जाएगा, 137-38 पे ही हो जाएगा, अगर थोड़े बहुत भी नॉर्मलाइज होंगे। इसको बच्चे भी सही डेटा एक बार में देते नहीं, और मैं इतना डेटा खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि पता लगा के रहूंगा हुआ क्या है। देखो भैया, पहले तो मैं इसको नॉर्मली बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 1200 480 के केले खरीदे हैं, तो आप ये कह सकते हो जीरो से जीरो कट गई, और 2.5 रुपए का एक केला खरीदा था। 2.5 रुपए का। आदि जी 2.5 रुपए का एक केला खरीदा था, ठीक है। आपने केले बेचे कितने में है दोस्त? तो आपका जवाब होगा जी मैंने 3.5 रुपए में बेचे। मैंने 3.5 रुपए में केले बेचे। अगर 2.5 रुपए का खरीदा और 3.5 रुपए में बेचे, तो मुझे 1 रुपए केले का फायदा हुआ है। 1 रुपए केले का फायदा हुआ है, एक का। तो मैंने कहा मुझे टोटल 480 का फायदा होता, अगर एक भी केला सड़ा ना होता। तो एक भी केला सड़ा ना होता तो मुझे 480 का फायदा होता। तभी एक लड़का बोला लेकिन जी केले सड़े भी हैं और लाभ भी 480 का नहीं हुआ है। मैंने कहा कितने कम का हुआ है? आपने कहा 84 कम का हुआ है। अच्छा, क्यों हुआ है 84 कम का? अगर एक केला भी सड़ गया, सोचो, अगर आपसे आप ध्यान से सुनो कि 84 का लाभ कम हुआ है। एक बात बताओ, अगर मेरा कोई भी केला सड़ गया है, कोई भी केला अगर मेरा सड़ गया है, ध्यान से सुनना, तो मुझे 3.5 रुपए का नुकसान होगा या नहीं होगा? वो जो एक केला सड़ने पे 3.5 का नुकसान होगा, और मुझे 84 का नुकसान हुआ है, 84 का लाभ कम हुआ है, तो मैंने कहा 3.5 से इसको भाग करूं, तो पता चला कि जी 24 सड़ गए। ये बात समझ पा रहे हो नहीं? 24 सड़ गए। ये बात भेजे में आ रही है या नहीं? अगर 84 रुपए कम हो गया लाभ, ध्यान से सुनना, अगर 84 रुपए लाभ कम हो गया और एक केला सड़ने पे 3.5 रुपए का नुकसान होता है, तो इसका मतलब 24 सड़े हुए केले हैं, तभी 84 कम हुआ। अब 24 सड़े हुए केले हैं और टोटल केले थे 480, तो ये 24 दूनी 48, 5% आ गया जी। 480 का 5% 24 होता है। एक बच्चा पूछ रहा था 60 कैसे आया, कौन से वाले में 60 कैसे आया?
60 कैसे आया? 36 रुपए कॉस्ट प्राइस है। जो 8 किलो रसगुल्ले तैयार हुए हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 36 है। आप कह रहे हो कि आपने 66 सही 2/3% लाभ पर बेचा है, इसका 2/3 हो गया, 24 रुपए का लाभ कमाया है। 60 पे 24 का लाभ कमाऊंगा, यानी मैंने 60 रुपए में बेचा है। अगर मैं अपने हिसाब से ये मान लूं कि ये 3 रुपए इसका प्राइस है, इसका 7, तो मुझे 60 रुपए मिलेंगे 8 किलो रसगुल्लों के। लेकिन मैंने तो रसगुल्ला 15 अट्ठे 120 के बेचे, डबल, यानी प्राइस जो मैं 7 मान के चल रहा हूं वो 7 नहीं है, वो कितना है? 14 है। तो एक तरीका तो इस सवाल का ये आ गया। एक तरीका इस सवाल का एलिगेशन देख लो, एक तरीका इस सवाल का एलिगेशन देख लो। अब इस सवाल का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, एलिगेशन। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि हमने कुछ फेंक दिए, मुझे नहीं पता कितने के फेंक दिए, हमें पता ही नहीं कितने के फेंक दिए। ठीक है, अगर मैं सारे के सारे केले 3.5 रुपए के हिसाब से बेचता, सारे के सारे केले, तो मुझे 480 का फायदा होता। मानते हो कि नहीं? क्योंकि 1 रुपए का फायदा हो रहा है। मुझे कितने का फायदा हो रहा है बेटा? 1 रुपए का फायदा हो रहा है एक केले पे। अगर मैं 3.5 में बेच रहा हूं तो हो रहा है या नहीं हो रहा? 1 किलो का फायदा। आप कहेंगे हाँ 1 किलो का फायदा हो रहा है मास्टर साहब। अगर 3.5 में बेचता तो 480 पे 480 का फायदा हो जाता। मैं सारे के सारे केले सड़ा देता तो मेरा टोटल 1200 का लॉस हो जाता बेटा। अगर मैं सारे के सारे केले सड़ा देता तो मेरा 1200 का लॉस हो जाता। लेकिन मुझे ओवरऑल 350 प्लस 46 यानी 396 का फायदा हुआ। अब देख सकते हैं आप, इसमें से इसको घटाऊंगा 84, इसमें से इसको घटाऊंगा 1596, यानी अनुपात आ गया, सड़े और बिगर सड़े केले का अनुपात आ गया कि ये इतना है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है ना हमसे। क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा। ये ध्यान से सुनो, हमसे परसेंटेज पूछा। भाई मैंने गलत तो नहीं करा कुछ? देख लो एक बार, घटाया है, सही है सब कुछ। 84 रे 84 रे 84 राशि रे, 84 से कट जाएगा ये मेरे हिसाब से तो। 7 से काटूंगा पहले 12, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 12 से काटूंगा 1, 12 एकम 12, 12 नंबर 108। आपने देखा 1 और 19 का रेशियो आ गया, यानी 20 में 1 सड़ा हुआ है, 1/20 का मतलब 5%। कोरिया का बच्चा बता सकता है। तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं ऐसे सवाल में, और विदाउट एलिगेशन भी कर सकते हैं। चीनी वाला 2 लाइन में हो जाता है। इंद्रा आप कोई दूसरा तरीका बताना चाह रहे हैं क्या चीनी वाले का? इंद्रा आप कोई दूसरा तरीका बताना चाह रहे हैं चीनी वाले का, जो मैंने पहले कभी बताया हो आपको? इंद्रा जी, ये इंदिरा भी हमारी क्लास में जुड़ी हुई हैं, गांधी के रूप में है इंदिरा। चौबीस आ गया, ऐसे भी 1596 बटे 3.5, 456। जी जी, एक बच्चा कह रहा है कि मेरे को एक और तरीका बताना है, वो भी देख लो भाई। अगर आप एलिगेशन भी नहीं लगाना चाहते और बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन के ऊपर है। आपने 1200 का माल खरीदा और 396 का लाभ कमाया, यानी आपके पास जेब में आए हैं 1536 रुपए आए, 1596, सॉरी 1596 कब आए हैं? जब आपने सारे केले 3.5 रुपए के बेचे। 3.5 को लिख सकता हूं 7/2। आपने 7 से इसको भाग किया
अभी आपने देखा था जब हमने 7 से इसको भाग किया था तो 228 बार कटा था और 2 ऊपर चला गया था, यानी 456 ही बेच पाए हो आप कितना बेच पाए हो? 456। तो ये 480 में 456 आप बेच पाए हो। बचा कितना है? 24 जो सड़ गया है। 24 कितना है इस 480 का? 5%। एक सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड्स एक सवाल को करने के होते हैं। जो आपको पसंद आए वो आप देख सकते हो। और कोई पूछना है किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बड़ा बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो तो ऐसा एक और सवाल है, ये आप RW में कर लीजिएगा। जैसे भी आपको ठीक लगता है आप इस सवाल को कर सकते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ जो सबसे सरल तरीका है, लास्ट में उसी से बता देते हैं। देखो सिंपल है कि 1100 रुपये में आम खरीदे थे, 150 का लाभ हो गया, यानी 1250 का लाभ हुआ है। 1250 टोटल मिले हैं हमें। हमने एक को कितने में बेचा है? 5 की दर से बेचा है, 5 की दर से, यानी हमने 250 को बेचा है। सबसे सरल तरीका इस सवाल में जो निकल के आया वो यही आया कि हमने 250 को बेचा, क्योंकि 5 से सीधा सीधा कट गया वो। 250 को बेचा है तो यानी 50 आम सड़ गए भाई, और 50 इसका 1/6 है, और 1/6 मतलब 16 सही 2/3 होता है। यही उत्तर है, यही उत्तर है। आगे बढ़े। अगला सवाल, एक दुकानदार 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% छूट दे देता है और खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। ऐसे सवाल घपले वाले अभी तक हमने किए नहीं है, बट अब बैक टू बैक करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। सर गलती से कीबोर्ड में एथरेट की टाइप हो जाता है, वो 2 मिनट के लिए एग्जिट कर देता है, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता था, आप उत्तर तो बताते जो अभी इंदिरा आपने कहा था। सॉल्यूशन भेजिए इंदिरा, आपके पास तो मेरा पर्सनल नंबर भी है, भेजिए तुरंत सॉल्यूशन भिजवाइए इंदिरा से। अच्छा लड़का इंदिरा, आपको कुछ नहीं करना, आप तो बैठे हो एंजॉय करो यार, जाओ निकलो घूमो फिरो, यहाँ मनीष मल्होत्रा, यहाँ वहां दुनियादारी, क्या दिक्कत है? 25%। देखो ऐसे केस में आपको ये देखना है कि बंदे का फायदा कहाँ कहाँ हो रहा है, उस हिसाब से लिखना है, कम से ज्यादा की तरफ। तरीका समझ लीजिए, 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है तो ये भी उसका फायदा है, यानी वो अपने प्राइस को 4 से 5 कर रहा है, वो अपने प्राइस को 4 से 5 कर रहा है, ये फायदे का मसला है। लेकिन 10% छूट दे रहा है, यानी 1/10 की छूट दे रहा है, तो वो अपने प्राइस को कम कर रहा है, ये नुकसान का मामला है, तो 10 से 9 होगा। नुकसान है तो कम से ज्यादा फायदा है। अगर वो खरीदते समय 10% का फायदा ले रहा है, यानी वो 10 की जगह 11 खरीद के ला रहा है, फायदे का मामला है तो 10 की जगह 11 खरीद के ला रहा है। अगर वो बेचते समय 10% का घपला कर रहा है, यानी वो 10 की जगह 9 दे रहा है, लेकिन हम 10 से 9 नहीं लिख सकते, उसमें तो नुकसान हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? जब जब फायदा होगा तो छोटी संख्या बड़ी इधर और छोटी इधर आएगी, ये याद रख लो। अगर 10% का घपला कर रहा है, यानी 10 पे 1 का घपला कर रहा है, यानी 10 की जगह 9 दे रहा है, तो हमारा फायदा किससे है कि हम अपने 9 को 10 बना रहे हैं। बस ये करना है। अभी 8-10 सवाल करेंगे, बिल्कुल सीख जाओगे। आप मेंस वाले हो इसलिए ज्यादा बार बार ये नहीं लुल्लू पुंजू नहीं करूंगा मैं कुछ।
तो क्या होगा, कुछ कट रहा है, 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 9 से ये 9 कट गया, 8 से कितना हो गया जी, 11 आ गया। 8 से 11 का फायदा है, कोरिया का बच्चा बता सकता है। 8 से ओवरऑल 11 का फायदा है, 3 पे 8 का फायदा है। 1/8 12.5% होता है, 3/8 12.5 का 3 गुना 37.5% हो जाएगा। सबसे सही और बढ़िया तरीका है ये इस तरीके के सवालों को करने। अरे सिंचान भाई, आपका प्रेम बहुत ज्यादा है हमारे लिए। आप सिंचान हैं, ऊपर से भाई भी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजर तो गिला करती है। ए खुदा, ए खुदा रे, ए खुदा रे, रे 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 रे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी अपने आप में अलग होते हैं, इनको कैसे करते हैं देखिए। के अंदर 5% छूट देता है। आपने ये तो पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, लिख भी देता हूँ 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, और ये 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट होता है। अब मैंने 5% का डिस्काउंट दिया तो ये कितना हो गया, 5% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया भाई। तो आपने कहा जी 5% के डिस्काउंट के बाद ये आ गया 95%, 95%, और ये प्रॉफिट कितना हो रहा है 44 का, 144। सुनना ध्यान से, अब 18 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त भी दे रहा है। तो आप ये समझो कि जब हमने डिस्काउंट दिया था, जिस वक्त हम डिस्काउंट दे रहे थे उस वक्त हम कोई वस्तु मुफ्त नहीं दे रहे थे, यानी ये जो 95 थी ये 19 वस्तुओं की एसपी थी उस वक्त, ठीक। लेकिन जब हमें 44% का लाभ हुआ उस वक्त हम 18 पे एक वस्तु फ्री दे चुके थे, यानी हमने केवल पैसा 18 वस्तुओं का लिया है। ये याद रख लो, या जैसे भी आप समझ सकते हो समझ लो। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका प्रूफ क्या है, ये हमने क्यों किया है, आप वीओडी से देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस की सेकंड लास्ट क्लास से सब कुछ दिया हुआ है। तो 19 पंजे 95 और 18 अट्ठे 144। पूछा क्या है सवाल में, यही पूछा है, सीपी और एमपी का अनुपात पूछा। बात खत्म। हाँ
चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तोलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का मूल्य x रुपए है तो मशीन को बदल दिया जाता है, 95 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य को क्या होना चाहिए, बताओ। देखिए, मैं ये कह रहा था अगर 1000 ग्राम का मूल्य x है तो 95 ग्राम का कितना होगा, तो आपने कहा 0.95x है, होगा 0.95x होगा। आप कह रहे हो कि जी इस पे वो 15% का लाभ भी कमाता है, तो 15% का अगर लाभ कमाएगा तो 1.15 हो जाएगी, ये कीमत 1.15 हो जाएगी। सुनो, गुणा अगर करनी है तो मैं कैसे करूंगा, गुणा देखना, एक की गुणा करूंगा तो 0.95x एज इट इज आ जाएगा, प्लस पॉइंट एक की करूंगा तो 0.095x आ जाएगा, प्लस अब 0.05 की करूंगा तो देखो पचम 25 का 5, पचम 25 का 5 हासिल 2, पानी में 45 और 2 47, 4.475 0.0475x आ जाएगा। 0.05 से गुणा कर रहे हैं तो 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, ये उत्तर होगा इस सवाल का। अब कौन सा उत्तर है देख लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। तो आपने कहा कि जी 0.9500 है, एक 0.0950 है, एक 0.0475 है, 5 7 और 5 12 का 2, यानी 2 5 वाला उत्तर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल था ये जो पूछा गया, इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में, अगर बस हम इस सवाल को समझ लें कि चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, पहले तो सुनना, बट तोलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ हो जाता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है झूठ मूठ को, तो समान लाभ प्रतिशत रखने के लिए अब विक्रय मूल्य को क्या होना चाहिए, कि लाभ अभी भी कितना लिया हमने, 15%। आगे बढ़े, एक बच्चा कह रहा है इससे अच्छा तो मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते, क्योंकि 115 का गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, 15 का गुणा करना भी कोई बड़ी बात नहीं। 115 में पंजे होता है 575 का 5 हासिल 7। अब 115 निम्मा 900 और 1035, 1035 में हमें कितना जोड़ना था, 57 जोड़ना था, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, तो ये 10 9 2 5 1.0925x आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं। एक ग्राहक द्वारा तुरंत भुगतान करने पर, आज आपको इस सवाल से एक नई चीज सिखाऊंगा, आप सवाल देखिए 2024 में ही आया है, 2024 में ही आया एसएससी फेज एक्स, जहां तक मुझे पता है। ये सवाल आपने किया था घर पे, कैसे किया था आपने, पहले सवाल पढ़ना जरा, वैसे तो आप पढ़ के ही आए होगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पढ़ के ही आए होगे। कर ले तो ऐसे आप या नहीं, हल्का फुल्का
कर लिया करो यार कभी कभी। जिंदगी को ऐसे जीना है कि वक्त का पता ही ना चले, बस। अब वो कैसे जिएंगे वो देख लिया जाएगा। सर मैं संन्यास का फॉर्म भरने जा रहा हूं, मेरी जीएफ ने मुझसे कह दिया है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पापा ने भी मना कर दिया है अब तो कि वो मेरे साथ विवाह की स्थितियां होंगी, लेकिन आपका ठीक है ना। आटे भी गुथ रहे हैं, सॉल भी आ रही हैं, मनीष मल्होत्रा भी जा रहे हैं। सही है यार, किसी का तो सही चल रहा है जहां में। देखो देखो भाई, अब ध्यान से सुनना एक बात। एक दुकान ग्राहक द्वारा तुरंत भुगतान करने पर 12% की छूट और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर 6% की छूटना की योजना चला रहा है। 2 शर्ट अंकुर ने लिए, एक 2200 रुपए जिसका अंकित मूल्य था वो क्रेडिट कार्ड से लिए। क्रेडिट कार्ड से 2200 रुपए की शर्ट है और उस पे क्रेडिट कार्ड वाले पे डिस्काउंट कितना है, 6%, यानी 0.94 इतनी कीमत देगा वो। ठीक है भाई। अब दूसरा कह रहा है वो कि 7500 की शर्ट है भैया ये रही, और इस पे डिस्काउंट कितना है, 12% यानी 0.88 देगा इसका। आपने देखा कि यार पॉइंट हटाया तो ये दोनों जीरो कट गई, पॉइंट हटाया तो ये दोनों जीरो कट गई। अब 8 पंजे 40 इसका यूनिट डिजिट जीरो है और ये 4 दूनी 8 आएगा यूनिट डिजिट, लेकिन क्या करूं एक ऑप्शन को छोड़ के सब में। बट मैंने एक चीज गौर फरमाई, आपको भी फरमानी है पेपर में, कि ये संख्या 3 से कट रही है। कट रही है नहीं कट रही, 3 से कट रही है। ये 3 से नहीं कट रही, यानी एक 3 से कट रही है, दूसरी 3 से नहीं कट रही, यानी इनका सम 3 से नहीं कटेगा, ये बात तो तय है। मैंने देखा 8 7 15 8 7 15 30 इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है, ये 3 से कट रही है, जबकि जो उत्तर आएगा वो 3 से नहीं कटेगा। अब तक हमें जो सिखाया जाता है या टीचर बताते हैं, बच्चे लगाते हैं कि ये देख लो डिजिटल सम क्या है। अब मैं ये कह रहा हूं डिजिटल सम क्या नहीं है, यानी हम अब तक ये देखते थे अच्छा 3 से कटेगी, बट अब हम देख रहे हैं कि 3 से नहीं कटेगी, और लेकिन ये 3 से कट रही है। 8 5 8 और 8 16 और 11 27, ये भी 3 से कट रही है, ये भी उत्तर नहीं होगा। वैसे तो हम इसको पहले ही काट चुके हैं, बट ये भी 3 से कट रही है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था जो 3 से नहीं कट रहा था, बीच का करेक्ट था। अगर कभी जरूरत पड़े तो ये वाली अप्रोच भी दिमाग में रखना, ये वाली अप्रोच भी दिमाग में रखना कि हम 3 से कटना चेक करते हैं तो 3 से ना कटना भी चेक कर सकते हैं। एक रास्ता ये भी सवालों को करने का हो सकता है। ला 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 ला। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 प्रति केजी की मूल्य पर 4.5 किलो चावल देती है, देती थी भाई, सबको पता है। लेकिन वितरक 4.5 केजी की जगह 3.75 केजी के गलत वजन पर चावल वितरित करता था, क्योंकि उस टाइम चेकिंग भी नहीं होती थी, लोग कोरोना से डरते थे, तो वो अपनी मनमानी करता था। बचे हुए चावल को दुगने दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच देता था। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, ठीक है। उसने सरकार को दिखाया कि 2700 केजी चावल वितरित किया है। पकड़े जाने पर उसे ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई राशि का 125% जुर्माना भी देना पड़ा। जुर्माने की राशि क्या थी? वाह वाह वाह। एक बात बताओ ध्यान से, 4.5 केजी पे ये आदमी 4.5 केजी पे 0.75 केजी कम देता था या नहीं?
बता दो मुझे। 0.75 kg कम देता था 4.5 किलो पे। 2700 पे ये कितना कम देगा? तो आपने कहा 4.5 को अगर मैं 27 से देखूं तो 6 गुना है, और इसका 6 गुना करूं तो इसका 6 गुना आ जाएगा जी 75 दूनी 150 4.5 किलो, यानी 450 kg आ गया। 450 kg, बात सही है? कितना आ गया जी? 450 kg। साढ़े चार सौ के जी। अब इसने 450 kg चावल में घपला किया है, और कितने में बेचा है पता है? दुगने मूल्य में। 40 kg के बजाय 80 में बेचा है उसे ब्लैक मार्केट में। ऐसे ही तो कोटा वाला बंदा पैसा कमाता है, और उसका जुर्माना देना पड़ा है इसको 125%, यानी जितना था उसका 25% और 5/4 गुना देना पड़ा है जुर्माना। 125% मतलब 5/4। बस एक ही लाइन का सवाल था, 4 से भाग लगाएंगे 20, 20 पंजे 100, 45,000 उत्तर। 45,000 रुपए इस आदमी को जुर्माना देना पड़ा है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? अब मान लेते हैं ये सवाल अगर, ठीक है, आप समझना मेरी बात को ध्यान से। क्या आपको नहीं लगता अब कि इस सवाल का उत्तर सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा था, हम कहीं ऐसा करने लगते कि यार 450 kg है, इसने इसको 40 पे बेचा है, ये निकालने लगते? कोई मतलब उस बात का नहीं था, हमें बस ये देखना था कि इसने ब्लैक मार्केट में चावल बेचा कितना होगा। तो आपने कहा कि जी 450 kg पे इसको 0.75 kg का फायदा हो रहा है, बचा ले रहा है। तो 27 kg पे वो 4.5 किलो बचा ले रहा है, लेकिन 2700 kg है तो 450 kg हो गया। अब 450 kg को वो 40 का डबल यानी 80 रुपए में बेच रहा है। तो 80 रुपए में मतलब, या आप ये भी कह सकते थे कि आप सीधे 80 रुपए का 125% निकाल लेते तो आपको पता चल जाता कि 100 रुपए इसको जुर्माना भरना पड़ेगा 1 किलो पे, और 450 पे 45,000 हो गया। ये सवाल देखेंगे, ये भी अच्छा सवाल था। आज रात वाली लाइव में क्या बताने वाले हो आप वाईटी पे? ऋतिक मौर्य, आज रात को 9 बजे सेशन है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत बातें बताऊंगा कि क्यों एसएससी हमारी नहीं सुन रहा है, और अगर हम इस मोड पे वापस हो लिए तो फिर हमें क्या मिलेगा क्या नहीं। आज जितने भी सुधार एसएससी में हुए हैं वो सब हमारे पुराने प्रोटेस्टों के नतीजे हैं, कि 2017 में फिजिकल प्रोटेस्ट हो या फिर 2018 में यूएफएम को लेकर के लड़ाई हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज आपको सही दिखती हैं कि एसएससी सब कुछ टाइम पे करा रहा है, ऐसा कर रहा है, वो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं तब मिला है। तो बिना लड़े कुछ नहीं मिला है। आज भी बहुत खामियां हैं, आज भी ये खामियां हैं कि आप नोटिफिकेशन में ही क्यों नहीं बता देते कि मेंस का एग्जाम तब होगा, तब हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा करेंगे। आप तो अपनी मर्जी से खेल रहे हो सब कुछ। कब आप प्री का रिजल्ट निकालोगे कुछ फिक्स नहीं है, कब आप आंसर की दोगे कुछ फिक्स नहीं है, कब आप बता दोगे कि मैं 11 जून को नोटिफिकेशन दूंगा, आप उसे पोस्टपोन कर दोगे कि अब मैं 24 जून को दूंगा। सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। आपने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए भाई, एक दुकानदार 450 kg चावल को 40 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 kg वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 का लाभ अर्जित करता है। बदतमीज। तो प्रति केजी चावल के ब्लैक मार्केट का मूल्य प्रति केजी चावल के मूल्य से अनुपात क्या है? आय हाय 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 हाय, सवाल अच्छा है। इरशाद मलिक की हेल्प करो भाई, इनका नंबर ले लो इरशाद मलिक साहब का। इरशाद मलिक साहब आप अपना नंबर छोड़ दो, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप एकदम चिंता मत करो, मुझे तो पता भी नहीं आप कौन से बैच में हो, फिर भी आपकी मदद की जाएगी। आप किसी भी बैच में हो उससे कोई मतलब नहीं। आदमी अच्छे हो आप, हमें इससे मतलब है। देखिए, एक दुकानदार 450 kg चावल को 40 रुपए प्रति केजी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलता है। तो मैं ये कह रहा था
10% कम तोलता है, यानी 10% बचा लेता है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं? तो 450 का 10% कितना बचा लेगा, आप बताओ। आप कहोगे जी 45 केजी बचा लेगा, और ये उस 45 केजी को 2250 रुपए में बेच रहा है, यानी ये 1 किलो 50 रुपए में बेच रहा है, 1 किलो ये 50 रुपए में बेच रहा है ब्लैक मार्केट में, और ये नॉर्मल रेट था 40। तो 40 और 50 का अनुपात पूछ रहा है आपसे सवाल में, यही पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। वह बचे हुए चावल को 2520 में बेच रहा है, 2250 में नहीं बेच रहा दोस्त, 2520 में बेच रहा है, गलत लिख दिया मैंने, 2520 में। तो अनुपात निकालना है हमें, तो 40 अनुपात ये कितना होगा जी 2520, इसको कटेगा क्या, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 280, 5 से 55 25, 5 6 30, 56 आ रहे हैं, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 5-7 अनुपात हो, ऑप्शन में है, हाँ है। ब्लैक मार्केट का मूल्य 7 रुपए है और ये 5, बी आंसर है। बोलो भाई, नंबर ले लिया, इरशाद मलिक का मैसेज डाल दो कि क्या समस्या है, एक बार पूछ लो इनको प्यार से। दिल है कि मानता नहीं। सर मेरी वैलिडिटी अभी फिनिश नहीं हुई और आपकी टीम ने एक्सटेंड करने का प्रपोजल दे दिया है। नहीं नहीं भाई, उनके प्रपोजल पे मत जाना अभी कुमार, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जब भी जरूरत हो मुझे याद करना। ये सवाल देखो, ये थोड़ा सा प्रीमियम सवाल था, ये आपने किया। एक दुकानदार 2 टेबल बेचता है, प्रत्येक को लागत मूल्य पी पर खरीदा था उन्होंने। अमल और असीम को 20% और 20% की हानि पर, एक को 20% के लाभ पर, एक को 20% की हानि पर। अमल 30% के लाभ पर अपनी टेबल को बिमल को बेच देता है, जबकि असीम अपनी टेबल को 30% के नुकसान पर वरुण को बेच देता है। यदि बिमल और वरुण द्वारा भुगतान की गई राशि एक्स और वाई है, हाय हाय, देखिए दोस्त, एक टेबल थी पी की, पी को आपने कितना किया, 30% के लाभ पे बढ़ाया, पहले तो प्लस 30%, 30% के लाभ पर बेचा, और अमल ने उसी को आगे बिमल को बेच दिया 30% के लाभ पर। नहीं, इसका 20% लाभ था सर, इसका 20% लाभ था और उसने आगे इसे 30% के लाभ पर बेच दिया। तो 20 और 30 का सक्सेसिव, 20 प्लस 30 50 और 6 56% का लाभ हुआ इसको। 56% ऑफ पी बराबर आ गया एक्स। एक्स 56% ऑफ पी का लाभ हुआ है तो 156% होगी, लाभ हुआ है इसलिए 156%। लाभ हुआ है ना, लाभ 50% का हो तो 150% कीमत हो गई। ठीक है, चलो दूसरा वाला बंदा, दूसरी वाली जो चेयर है उसको 20% के लॉस पर है, पहले 20% के लॉस पर, उसके बाद फिर 30% का नुकसान है। बाप रे बाप, ये तो बहुत नुकसान है, -30। तब आप कह सकते हैं कितना बचेगा कि पी को पहले आपने 20% कम किया, मैं ऐसे भी कह सकता हूं 100 को अगर मैं 20% कम करूंगा तो 80, और 80 को फिर 30% कम करूंगा तो कितना होगा। ये आप ऐसे भी कह सकते थे 100 को 20 बढ़ाया 120, 120 को 30 बढ़ाया 36 बढ़ गया, 156 रह गया। ऐसे 100 को 20 घटाया 80, 80 में से फिर 30 घटाया 8 तिया 24, 24 घट जाएगा 80 में से, कितना बचेगा 56%। तो ये खाली 56%, 56% रह गया पी बराबर वाई। अब आप x में से y घटा रहे हो, x में से y घटा रहे हो तो 156% में से आप 56% घटा रहे हो, यानी 100% ऑफ p, p ही बचेगा और p बटा p एक उत्तर आ गया। कुछ था ही नहीं सवाल, 100% बटे 100% एक उत्तर आ गया। करे थे आपने ये सब सवाल या नहीं घर पे, मुझे बताओ, आपने ये सवाल घर पे करे थे या नहीं करे थे, और नहीं करे थे तो क्यों नहीं करे थे? जब आपको रात ही पीडीएफ मिल गई थी तो, जब आपको रात ही पीडीएफ मिल गई थी तो तुम अचार डाल रहे थे क्या? इतना बता दो मुझे।
एक लड़का कह रहा है सर मुझे रश्मिका मंदाना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कब कहा कि आपको अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगानी है, क्यों लगानी है आपको अच्छी रश्मिका मंदाना, क्या मतलब है? आप ये सवाल देखो। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम भार को 1 केजी दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान को बेचने का आदेश दिया जाता है। प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहा था, ये बताना है। नहीं करे, अभी कर रहा हूं, क्वेश्चंस हो रहे हैं। दीपक सिंह, यार आप घर पे क्यों नहीं करते हो दीपक? आप इतने बड़े वीआईपी हो क्या? कौन हो आप? हैं? 2 मिनट में जूते पहना दूंगा अभी आपको, जैसे आपने उसको टोपी पहनाई थी। मतलब ही नहीं है कोई पढ़ाई लिखाई से, इधर उधर की बातें करा लो बस। कह रहे हैं मैं हूं ऋचा का चाहने वाला सर। सर शादी अटेंड कर रहे थे सर? नहीं, शादी वादी कुछ नहीं अटेंड कर रहा हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है कि ऐसे कोट पैंट पहन के तैयार हो जाऊं सुबह सुबह, कभी कभी होता है। पहले तो बहुत होता था, अब तो कम होता है। एक दुकानदार अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है जो 900 ग्राम भार को 1 केजी यानी 10% का घपला ये कर रहा था। साथ ही दुकानदार अपने सामान का 10% बढ़ाकर अंकित करता था, लेकिन दुर्भाग्य से मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद तराजू को ठीक करवा के दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितना, देखो बड़ा प्यारा है, 1 केजी के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है 10% डिस्काउंट के बाद। तो पहले तो मैं सीपी पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या है सीपी? तो आप कहेंगे कि जी सीपी है 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश है, तब 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, यानी जो 20 है वो 90% की वैल्यू है, 100% की कितनी होगी? तो आप देख पा रहे हैं जी 200/9 उसकी सीपी है, समझना 200/9 उसकी सीपी है। लेकिन पहले वो क्या करता था, पहले वो करता था कि 900 ग्राम को 1000 केजी दिखाता था, यानी अपने वजन को 9 से 10 करता था वो। 10% मूल्य अंकित बढ़ाता था, 10 से 11 भी करता था, करता था। यानी पहले वो अपने 90 के सामान को 110 दिखाता था, या 9 के सामान को 11 दिखाता था। आपने कहा कि जी उसका सामान तो 200/9 का था, लेकिन वो लोगों से कितना वसूलता था जी? 11 वसूलता था। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 200/9 गुणा 9 81 और गुणा 11। सिंपल करा मैंने, कुछ ज्यादा खास नहीं करा। आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत कुछ करा इस सवाल में, तो मैंने बहुत सिंपल और बहुत नॉर्मल तरीके से उत्तर निकालने की कोशिश की है।
अगर आपको लगता है तो आप बता देना, ठीक है भाई। अब सारे ऑप्शन 27 और 28 में है, ये भी बात तय है। तो मैंने कहा कि जी ये 11 से कितनी बार कटेगा, कटेगा कुछ नहीं, 11 दूनी 2200 आ रहा है, आपने कहा 2200 और ये नीचे 81 आ रहा है, 81 आ रहा है। तो मैंने कहा 27 से कटेगा या 28 से कटेगा, किसी एक से तो कटेगा ये। तो मैंने क्या है, पहले 27 से इसको गुणा करके देखा, ताकि फिर 28 से करूंगा डायरेक्ट, तो कुछ करना नहीं है, केवल एक और जोड़ देना है 81। तो मैंने 27 से गुणा किया, तो 27 एकम 27 का 7 हासिल 2, 27 अट्ठे कितना होता है, 27 चौका कितना होता है, 27 अट्ठे 216, क्योंकि चौका 108 होता है, डबल कर दिया 216, तो 216 और 2 218 यानी 2187। ये बात तो तय हो गई कि उत्तर 27 वाला आएगा, 28 वाला नहीं आएगा, क्योंकि 2187 कट रहा है 27 बार। अब बचा कितना है, बचा केवल बेटा 13 है 2187 के हिसाब से, 13 को 81 से भाग करना है। तो आपने कहा 13 को 81 से भाग करूंगा, पॉइंट बढ़ाऊंगा, एक जीरो आ जाएगी, 81 एकम 81 यानी एक बार तो भाग जाएगा, और एक बार जाएगा तो ए उत्तर आएगा। एक बार अगर भाग जाएगा तो 27.16 उत्तर आएगा। एक बच्चा कह रहा है सीपी 200/9 कैसे हुआ, एक बार बोलो। अरे एक बात बताओ, अगर अभी एक बंदा अपनी सीपी पे 10% के बाद किसी सामान को 20 रुपए में बेच रहा है, सरकार ने क्या कहा है उसको कि तुम अब अपनी सीपी पे भी 10% का डिस्काउंट दोगे, यानी अब तुम्हें सीपी का भी 90% मिलेगा, और वो 20 रुपए है। तो अगर 20 रुपए 90% है, तो सीपी अगर 100 है तो वो कितनी है, 200/9। शमसुद्दीन आफरीन, थोड़ा सुना करो जो बातें मैं बोलता हूं, सुना करो, सोने की आदत डालो सुनने की। हेलो, एक व्यापारी दोषपूर्ण तौल का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और अपने ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वजन से 20% अधिक लेता है, यानी 5 की जगह 6 लेता है, और जब वो ग्राहक को बेचता है तो 20% कम देता है, यानी 4 देता है 5 की जगह, अपने 4 को 5 बना के देता है। फायदा है ना, इसलिए इधर छोटा आएगा। यदि वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ बताना था, क्या होगा। 5 से 5 कट गया, 2 से 3 हो रहा है, सीधे 50% का लाभ है। एज द करेक्ट। एक कौड़ी का सवाल था, 2 कौड़ी का भी होता तो अलग बात थी, 1 कौड़ी का ही सवाल था। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 22.5% और सामान बेचते समय इतने परसेंट की धोखाधड़ी करता है। 22.5% का मतलब होता है 9/40, यही होता है। 25 निम्मा 2.5 से काटो तो निम्मा 225, और 2.5 को से भाग करेंगे 100 को तो वो 40 आ जाएगा, ठीक है। 9/40। सामान को बेचते समय ये देखो तो 6.66 यानी 6 से ही 2/3, 1/15। तो मैं ये कह रहा हूं खरीदते समय अगर वो इतना घपला कर रहा है, इसका मतलब वो 40 की जगह 40 + 9 49 लेके आ रहा है, और बेचते समय वो 14 को 15 बना के बेच रहा है, क्योंकि 15 पे
एक का फायदा ले रहा है, उसे 11.11% की हानि पर बेचने का भी वादा कर रहा है, यानी 1/9, यानी वो लोगों को ये कह रहा है कि मैं तो आपको 9 का 8 ही ले रहा हूं, हानि पर बेचने की बात कर रहा है। तो एग्जैक्ट लाभ बताना है उसका क्या होगा, निकालेगा एग्जैक्ट लाभ। कुछ कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 7 49, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 6 से उसकी कीमत 7 हो जा रही है। जो लाभ है वो 1/6 का है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 16.66%। बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बोल दो जल्दी। कि ये क्या सवाल, इस सवाल की तो हिंदी गलत लग रही है मुझे। देखो भाई, ए सेल से जैकेट फॉर एक्स रुपीज एंड अर्न 20% प्रॉफिट। अगर कोई आदमी एक्स रुपए की जैकेट बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी एक्स जो है वो 120% के बराबर है। ही प्लान्स टू हैव ए स्टॉल इन द ट्रेड फेयर एंड मार्क्स एट द सेम जैकेट एट 2x। यही होता है ट्रेड फेयर में कि आपने उसकी कीमत को ही डबल कर दिया, 2x कर दिया आपने उसकी कीमत, 2x कर दी, और आपने उस पर 40% डिस्काउंट दे दिया। 40% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, 60% कीमत बची, 1.2x रह गई कीमत। अभी भी सोचो, पहले x पे ही बेच रहा था, 1.2x पे बेच रहा है, 1.2x की वैल्यू कितनी होगी इस हिसाब से, 144%। x की वैल्यू 120% रखूंगा यहाँ पे, 144%, तो उसका प्रतिशत लाभ अब कितना होगा यहाँ पे देख के बताओ, 44%। आप ये सब सवाल आपको घर से करने के लिए दिए गए थे, मुझे नहीं पता आपने क्यों नहीं किए। फिर फायदा क्या है मेरा, मुझे बस इतना बता दीजिए, फायदा क्या था मेरा आपको सवाल देने का अगर आपने नहीं किए तो। देखिए, व्हेन ए शर्ट वाज, इसका ये मिटा देता हूं हिंदी, आपको जो मिला है उसकी हिंदी प्रॉपर थी, तो आप हिंदी वहां से भी देख सकते हो कि जो आपको मिला है उसकी हिंदी प्रॉपर थी। ये मुश्किल सवाल था थोड़ा, ये किसी बच्चे ने किया था, आपसे हुआ था सिंचान साहब, आपसे हुआ था सिंचान ये। व्हेन ए शर्ट वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 20%, ध्यान से सुनना, आज की क्लास में आप बहुत कुछ अभी सीख के जाओगे, अभी तो बहुत कुछ बचा है अच्छा बताने के लिए। When a shirt was sold at discount of 20%, a person gets profit of 87.5% due to some reason. CP was increased by 25%, MP was 500 and discount offered also increased by 25%, and a person gains the same profit percent. Find the SP. वाह, क्या सवाल है। When a shirt was sold at discount of 20%, अगर इसको 20% का डिस्काउंट दिया जाए, ध्यान से सुनना, 20% का डिस्काउंट, ये सीपी है और ये एमपी है। आप ये कह रहे हो कि अगर 20% का, पहले तो आप ये बताओ कि 87.5% का मतलब क्या होता है। आपने अभी तक एक चीज जानी है, अगले पेज पे बता रहा हूं, आपने ये जाना है कि अगर सीपी और एमपी का रेशियो पूछा जाए मास्टर साहब, तो आप बताते हो 100 माइनस % डिस्काउंट और 100 प्लस % प्रॉफिट।
यही होता है या नहीं होता? बस इतना बताओ, होता है? आपने कहा होता है। अब जो ये परसेंट डिस्काउंट है, इसको अगर मैं 1/डिस्काउंट/100 से भाग लगा दूं तो ये डिस्काउंट फ्रैक्शन हो जाएगा और ये 1 प्लस प्रॉफिट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि कई बार डिस्काउंट अगर गंदा हो तो 1 माइनस डिस्काउंट फ्रैक्शन। और गौरव कह रहे हैं और शॉर्ट में बन सकता है। और अभिनय कैसा है? ये कौन है भाई गौरव, इतने हीरोगिरी में बात कर रहा है? कान तोड़ देंगे बेटा तुम्हारा। शॉर्ट में बन सकता है, कौन सा बना है तुमसे शॉर्ट में, जरा बताना। इससे ज्यादा और क्या शॉर्ट होगा बे? हिसाब से बात कर लो। अभिनय कहता है तुम्हारे साथ पढ़ता है ना ये लड़का। दीपक, ये इंदिरा ने भेजा है सॉल्यूशन है? पता नहीं, मुझे फोन पे भेजा सॉल्यूशन इंदिरा, पता नहीं कौन से सवाल का है वो। इंदिरा सवाल भी भेज दो जिसका सॉल्यूशन तुमने भेजा है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी जिंदगी क्वेश्चन करते करते ही निकल जाएगी और सिलेक्शन पीडब्ल्यू डाले वाले ही ले जाएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले। ऐसा मत सोचो, बदलाव में लगे हुए हैं, बदल के रहेंगे। अब मैंने कहा डिस्काउंट 20% है तो 1 - 1/5 और एमपी कितना था? 1 + 7/8, ये 15/8 हो गया और ये 4/5 हो गया। 8 चौक 32 और 15 पंजे 75। सीपी और एमपी का रेशियो 32 और 75 हो गया। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि किसी कारणवश सीपी 25% से बढ़ गई। अगर सीपी 25% से बढ़ेगी तो सीपी कितना हो जाएगी बेटा? आपने कहा जी 40 हो जाएगी, 1/4 बढ़ेगी। एमपी 500 रुपए बढ़ गई और डिस्काउंट ऑफर्ड आल्सो इंक्रीज बाई 25%। डिस्काउंट भी 25% बढ़ गया, ऑफर्ड आल्सो इंक्रीज बाई 25%, यानी डिस्काउंट पहले 20% था। अगर ये 25% बढ़ जाएगा, 25% डिस्काउंट बढ़ जाएगा 1/4, तो आपने कहा कि ये तो फिर 25% ही हो गया। 20% का 25% बढ़ेगा तो वो 25% ही हो जाएगा। ये न्यू डिस्काउंट है, न्यू डिस्काउंट। ठीक है भाई, समझना। अब आपने कहा लेकिन परसेंट गेन्स द सेम प्रॉफिट परसेंट, यानी अभी भी जो प्रॉफिट हो रही है वो सेम हो रही है। यानी कितनी हो रही है? तो 7/8 की ही हो रही है। 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35, यानी 75 रुपए है एसपी। एसपी 75 रुपए है अभी भी। ठीक है भाई, एसपी 75 है। फाइनल एसपी, ये एसपी की वैल्यू पूछ रहा है 75 की। आप बताओ अगर डिस्काउंट अगर 25% है, अब वाला डिस्काउंट अगर 25% है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 का सामान 3 में बिक रहा है और 3 की वैल्यू 75 है, तो 4 की 100 है। न्यू एमपी 100 है, तभी तो उस पर 25% का डिस्काउंट बिक के 75 आ रहा है। आप ये 3-4 नहीं भी लिखो तो भी पता चल रहा है 25% डिस्काउंट, यानी 100 पे 25 का मैं 75 आ रहा है। कब है ऐसा? जब एमपी बढ़ गई है। एमपी कितनी बढ़ी है? 25 की वैल्यू सवाल में 500 रुपए दे रखी है और आपसे इस 75 की पूछ रहा है, तो 3 गुना कर देंगे, 1500 उत्तर आ जाएगा। मुश्किल सवाल नहीं था, अच्छा सवाल था, थोड़ा सिस्टम हिला देने वाला सवाल था। बोलो भाई। अच्छा हूँ गौरव, अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये।
ये सवाल कैसा है? ये हिंदी में बड़ी दिक्कत आ गई है सवालों की, अलग लेवल पे चली गई है। बट मैंने जो आपको पीडीएफ दी है वो एकदम प्रिंटेबल पीडीएफ दी थी इस क्लास के सवालों की, और मैंने कहा था कि आप देखो। सवाल कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% ऑफ इट्स करंट सेलिंग प्राइस, देयर वुड बी ए लॉस ऑफ P%। यानी अगर मैं 40% ऑफ एसपी कर दूं तो वो P% का लॉस है, यानी कि 100 माइनस P% है, ये कह सकते हैं। और यदि मैं उसे करंट प्राइस पे बेच दूं, यानी 100% ऑफ एसपी, तो वो जो आ रहा है उस वक्त प्रॉफिट ऑफ 2% है, यानी 100 प्लस 2P% कह सकते हैं 2P%। तो बस एसपी से एसपी कट गया, और ये 40/100 2/5 आ गया। ये 500 और 200 घटेगा 300, 5P और 2P 9P, तो P कितना आ रहा है भाई? 33.33%। क्या ऑप्शन में है? बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था, जैसे सवाल कह रहा था कि 40% ऑफ एसपी बराबर 100 माइनस P%, 100% ऑफ एसपी 100 प्लस 2P%, 2/5 आ गया। बताओ अगर गलत कह रहा हूं तो, अगर आपको लगता है कि गलत है तो। हो सकता है लक्की भाई कुछ पता नहीं है। ये सवाल देखेंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है, हिंदी में इसके साथ भी समस्या है। अचानक से ऐसी समस्या हुई है, लगता है लैपटॉप ही बदलना पड़ेगा, अब और कोई चारा नहीं है। सोच रहे थे कहीं से 2 पैसे आएंगे तो लैपटॉप लेंगे बढ़िया एक, देखते हैं कभी तो आएंगे। ये देख लीजिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% लेस देन द मार्क प्राइस एंड इज 5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बताओ भाई क्या उत्तर हो? आसान सवाल है। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% लेस देन द मार्क प्राइस। कितना सिंपल है, यानी डिस्काउंट 25% है, कह सकता हूं। बताओ, ये तो कह सकता हूं 75% लेस है सेलिंग प्राइस, यानी 75% ही डिस्काउंट है। मैंने कहा एमपी को अगर मैं 100 मान रहा हूं, तो आपने कहा एसपी 75% कम है, यानी 25 है। फिर आपने ये भी कहा कि 5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस तो सिर्फ 5 है। तो आप देख रहे हैं यहां से कि जो डिस्काउंट ऑफर्ड है वो 75% है, ये तो डिस्काउंट ऑफर्ड है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 20 रुपए का फायदा है 5 पे, 5 चौक 20, 400% डायरेक्ट कह सकता हूं। इन्होंने कहा है परसेंट डिस्काउंट ऑफर्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल। यानी आपसे पूछ रहा है कि 75 इस 400 का कितना है, तो आपने कहा 75/4 है। यानी डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट का कितना परसेंट है, तो 75/4 मतलब 18.75%। कोरिया का बच्चा बता सकता है। आज हमने काफी सवाल करने की कोशिश की है। देख पा रहे हैं सब लोग? नहीं देख पा रहे तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। यदि दी गई छूट विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, विक्रय मूल्य के, और व्यापारी को अपने विक्रय मूल्य की गणना पर 50/3% का लाभ मिलता है, तो उसे छूट देने से पहले अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया? गजब सवाल है। इससे सरल सवाल हमने नहीं देखा। आप एक बात बताओ, ये आपकी एसपी है महाराज, और आपने इसी को 100 कह दिया। अब आप कह रहे हो कि दी गई छूट विक्रय मूल्य का 25% है, यानी 25 की छूट है, तो मैं एमपी को 125 कह सकता हूं, 125। और व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 50/3 का ही लाभ है, तो मैं सीपी को 100 माइनस 50/3 कितना हो गया? 250/3। हाँ ठीक है। अब आपसे यही पूछ रहा है कि इसने कितने परसेंट अधिक अंकित किया है, तो आप बताइए कितना ज्यादा है इससे।
तो आप कहेंगे 375 माइनस 250, 125/3, यानी 125/3 अधिक है। अब 250/3, 125/3 का 50% देखते ही पता लग रहा है आधा है, तो बस ये उत्तर। देखने में मुश्किल लग रहा था कुछ भी नहीं, था कुछ भी नहीं दोस्त। सर जी इस बार 15 लाख वाला ऑफर मिलेगा क्या? स्नेहिल चतुर्वेदी, मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं देता हूं और ना ही देने देता हूं, दोनों ही बातें। एक व्यापारी ने एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित किया और A + 5% की छूट देने के बाद 3A - 5% का लाभ हुआ। वाह। तो आप ये कह सकते हो कि जो CP/MP है वो बराबर होता है दोस्त। तो इन्होंने लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखो मैं ये कह रहा था कि जो ये लाभ प्रतिशत है 3A - 5, अगर मैं इसको 15 के बराबर रख दूं तो A आ रहा है 20/3। मैं ये मान के चल रहा हूं कि A इंटीजर आना चाहिए, तभी शायद सवाल बनेगा। 3A - 5 को मैं 40 के बराबर रख रहा हूं तो A 15 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। 5 रख रहा हूं 65, ये नहीं हो सकता, मान लेते हैं। ये 5 रखा 47 नहीं। अब मेरे हिसाब से एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है 40%, जिसमें A कितना है 15। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ ऐसे सवाल को। A मेरे हिसाब से 15 आया, क्योंकि मैंने 3A - 5 पूछा था सवाल में, उसको रख के देखा। ठीक है, अनुपमा वर्मा का भी नंबर ले लीजिए, लेकिन अनुपमा वर्मा महिला है ना, ऐसे नंबर देगी नहीं, तो उसको मेल करने के लिए बोलिए। मैं देखता हूँ मेल आपका, चिंता मत करिए आप, ठीक है। CP/MP। तो मैं ये कह रहा था दोस्त कि अगर मैं 100 रुपए के सामान को 5% अधिक अंकित कर रहा हूं, यानी 75% अंकित कर रहा हूं, 175 कर रहा हूं। अब आप कह रहे हैं 20% की छूट दे रहा हूं, बताना भाई 20% की छूट दूंगा तो कितना होगा? 20% 1/5, 35 की छूट दूंगा तो 140 आ जाएगा। तो यहां से देख के बताओ लाभ कितना हो रहा है? आपने कहा 40% हो रहा है, यानी बात सही है, लाभ 40% माना था हमने। क्योंकि मैंने ये देखा कि 3A - 5 को 15, 40, 60, 42 के बराबर रख रहा हूं, तो ए सब में पॉइंटों में आ रहा है। हाँ, वैसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे देख लो। इसी सवाल को एक और तरीका बताने की डिमांड कर रहे हैं +5, में बता देता हूँ। मान लेते 2 ऑप्शन ऐसे हो जाते, तो आप क्या करते? आप ये कहते कि जी अगर CP 100 है तो आपने उसको अधिक कितना अंकित किया है? 100 + 5A अंकित किया, बराबर। अब आपको पता है CP क्या होती है? 100 - % डिस्काउंट, और ये 100 + % प्रॉफिट, 100 + 3A + 5। आप इसको कितना लिख सकते थे जी? 95 - A बटे 105 + 3A, ये लिख सकते थे। अब आप यहां से A का मान तो है नहीं, चक्कर ये भी तो फंस रहा है कि A का मान नहीं है। A का मान तो 15 आ रहा है, बट वही है कि ऑप्शन से ही निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा A का मान फिट बैठ रहा है। तो बात वही पड़ेगी घुमा फिरा के कि ऑप्शन का सहारा तो लेना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन का सहारा नहीं लेना चाहते तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे? देख लो, 100 से इसको गुणा करेंगे जी, कितना कुछ कट रहा है? 5 से ये कट रहा है 20 बार, और 5 से ये 20 बार कट रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा। 105 की 20 से गुणा करूंगा 2100 + 60A बराबर 95 की 20 से करूंगा 1900 -20A + 95A - A स्क्वायर में इधर ले आया, तो 60 और 20 कितना हो गया भाई? 80 में से 95 घटेंगे 15A, और ये +200 चलेगा, बराबर 0। इसके फैक्टर कर रहा हूं तो फैक्टर 200 के ऐसे 20 और 5 नहीं, तो फैक्टर ही नहीं हो रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? हो रहे होंगे फैक्टर, तो गलत गड़बड़ कर दिया हमने तब, कोई जरूर। 100 से 5A% अधिक था, और डिस्काउंट 100 - A - 5 था। प्रॉफिट ये 3A - 5 था। गुरु गड़बड़ करा दी ना आपने बहुत। 3A - 5 था, तो ऊपर भी कितना है? 95 - A है, और नीचे 95 + 3A है। हम चाहते तो यहाँ पे CND वगैरह भी लगा के काम चला सकते हैं, वैसे थोड़ा फायदा मिल सकता है CND से भी। देखो कैसे, 20/20 + A है,
तो एक बार नीचे वाला घटा सकते हैं, कैसे? 95 माइनस ए, और नीचे वाले में ऊपर वाले, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे तो क्या बचेगा 4a, ठीक है, बराबर ऊपर 20 ऐसे ही रखा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे a। अब a से a कट गया तो 20 चौक 80, a कितना आ गया 15%। क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, मैंने सिर्फ सी एन डी से ही लगा के निकाल दिया। हमने क्या किया, घटा दिया। आप समझो 95 माइनस ए को नीचे से घटा दिया। ये सी एन डी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कि ए बाई बी बराबर अगर सी बाई डी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए अपॉन बी माइनस ए बराबर सी अपॉन डी माइनस सी। ये भी सी एन डी का ही टाइप है। नीचे में से ऊपर वाला घटा रहा हूँ ना। अच्छा लगा आपको या नहीं लगा? कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब कैलकुलेशन की जा सकती थी अगर ऑप्शन ऐसे थे तो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। टाइम तो नहीं हो गया ना ज़्यादा? सर अगर आप 10 लाख नहीं देंगे तो रहेंगे एक बनने वाला लड़का कभी नहीं आएगा आपके पास, दिनेश का। हो सकता है यार, मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अब मैं सिस्टम में घुस गया हूँ तो देखूंगा। जी इंदिरा, कैसी बातें कर दी आपने। आप मुझे जाने नहीं फिर इंदिरा अभी तक। इंदिरा आप मुझे जाने नहीं फिर अभी तक, ये आपकी प्रॉब्लम है। देखो ये कह रहा पलाश भाई कि द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच आर इन द रेशियो 4:3 एंड डिस्काउंट ऑफर्ड बिफोर इट सोल्ड एंड प्रॉफिट परसेंट मेड ऑन आर इन द रेशियो 3 और 4 दे रखा है। रेशियो दे रखा है प्रॉफिट परसेंट का। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अरे मोदी मैया, बता सकते हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच आर इन द रेशियो मार्क प्राइस एमपी। एक बात बताओ, एमपी और सीपी का अनुपात है कितना है? एमपी और सीपी का अनुपात, तो आपने कहा कि जी एमपी और सीपी का अनुपात है 4/3। अब ये होता है 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, कितनी है 4x मान ली मैंने, और ये 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 3x मान लिया। आपसे सवाल में 4x की वैल्यू पूछ रहा है। 4 से कितनी बार कट गया जी? 25 और 4, 25 या 75 और ये 100, 25 ही बचेगा बराबर माइनस 3x और 3x 6x हो जाएगा। x की वैल्यू जो आ गई या 2x की वैल्यू जो आ गई वो 25/3 आ गई, लेकिन हमें 4x की बतानी है तो वो 50/3 है। 16 सही 2/3% उत्तर आ जाएगा। एक और तगड़ा सवाल करते हैं, मजा तब आएगा। ये सवाल मैं ऐसा बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसा सवाल आने की, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो बता सकते हैं सर जो डिस्काउंट दिया वो एमपी पर देंगे ना, बिकॉज वो चीज क्लियर नहीं हुई। सिंचन किस वाले सवाल की बात कर रहे हो आप? सवाल बोलो कौन सा? आपको पता है इंदिरा साहब, अब नहीं कर रहे क्या? आज कितने सवाल हुए टोटल? ए शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स। अब देखो ये सीपी है और ये एमपी है। सीपी होता है जी 1 माइनस परसेंट प्रॉफिट, ये 1/12 है। 8 से 1/3 को 1/12 लिख सकता हूं भाई, 1/12। ये 1/7 है तो 1 प्लस 1/7, ये कितना आ गया जी? 8/7, और ये आ गया 11/12। अब आपको पता है कि जब हम केवल डिस्काउंट इतना दे रहे थे उस वक्त हम 13 और 3 16 वस्तुओं का पैसा वसूल रहे थे, तो 16 से भाग कर देते हैं इसको। लेकिन जब हमें प्रॉफिट हुआ है 8 से 1/3% का, हमने गलत कर दिया यार। डिस्काउंट अलग था, डिस्काउंट था 1/7 और प्रॉफिट था 1 प्लस 1/12, यानी ये 13/12 था और ये 6/7 था। तो पहले जब हम बेच रहे थे, जब हम डिस्काउंट दे रहे थे, तब 13 और 3 हम 16 वस्तुओं का पैसा वसूल रहे थे। उसके बाद हमने जब प्रॉफिट हुआ हमें, तब हमने केवल 13 वस्तुओं का पैसा लिया, 3 फ्री दे दी, 13 से ये 13 कट गया,
और 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 2 और 3, तो आपने कहा 3 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा और 2 और 7 14 इधर जाएगा तो 9:14। पूछा क्या है सवाल में? रेशियो ऑफ एमपी, एमपी 14 है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। यदि प्रतिशत लाभ का प्रतिशत छूट से अनुपात 4:5 है और प्रतिशत छूट का प्रतिशत मार्कअप से 1:2 है, तो रुपए में लाभ ज्ञात कीजिए यदि बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1620 है। ये भी तगड़ा सवाल लग रहा है मुझे। अभी तो हम करेंगे सवाल। अब कल करेंगे और इसके आगे की सवाल, अब जैसे जो कल हम करेंगे तो कल जो बचे हुए सवाल हैं वो, कल आज के जो बचे हुए सवाल हैं वो प्लस परसेंट डिस्काउंट के जो सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे और कल प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज सवाल करके आइएगा। आज हमने फिर भी कितने सवाल करे मुझे नहीं पता, 31 सवाल करे हैं, 32 सवाल, आई थिंक 32 पीडीएफ है तो 31 तो करे होंगे। कल हमें 40 सवाल करने होंगे, तो कल आप तैयार होके आना कि 40 सवालों के लिए पीडीएफ कोशिश करूंगा कि रात तक आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, बाय। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे।